नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और वो ये है कि नारी का कृषि में क्या स्थान है और वो किन समस्याओं से गुजरती हैं और उन समस्याओं का निवारण किस तरह से किया जा सकता है। चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर हम एफएओ की बात करें तो एफएओ के अनुसार दुनिया का 50% फूड वेमेन प्रोड्यूस करती है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ का टोटल लेबर वर्कफोर्स देखा जाए तो उसका 43% कंट्रीब्यूशन वेमेन करती हैं। और अगर भारत की ही बात करें तो भारत में 78% महिलाएं कृषि से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की 14% फार्मर्स जो हैं वो विमेन हैं। मतलब कि फार्मर कैटेगरी में केवल 14% महिलाएं ही आती हैं। तो ये इसलिए क्योंकि फार्मर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम। पर अगर हम बाकी अलाइड सेक्टर्स को देखें, जैसे कि हमारा डेयरी हो गया या फिर हमारा लाइफ स्टॉक हो गया या पोल्ट्री हो गया, तो इन सब सेक्टर्स को अगर हम मिलाएं एग्रीकल्चर के साथ, तो इन अलाइड सेक्टर्स को मिलाने के बाद वेमेन का कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें हिली एरियाज़ की, तो वहाँ पे 3400 आवर्स पर ईयर पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग वेमेन काम करती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। पर इतना सब कुछ करने के बाद क्या उनको इनफ पेमेंट मिलता है? क्या उनको रिकग्निशन मिलता है कि वो एक फार्मर है, या फिर ज़िंदगी भर जिस ज़मीन पे वो काम कर रही हैं उस ज़मीन पे उन्हें मालिकाना हक मिलता है, या फिर किसी तरीके के कमर्शियल ट्रांजैक्शन में उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता है? तो चलिए आइए इन सब चीज़ों का एक रियलिटी चेक करते हैं। तो अगर देखा जाए सैलरी की बात, तो सैलरी जनरली मेल मेंबर्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल मेंबर्स। फीमेल मेंबर्स के पास इतनी एजुकेशन नहीं है या स्किल डेवलपमेंट का सोर्स नहीं है। उनके पास कोई स्मार्टफोन्स नहीं होते कि उनको इनपुट से रिलेटेड या किसी सेल परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज उनके पास फ्लो हो सके। वो जिस ज़मीन पे काम करती हैं उस ज़मीन का उनके पास मालिकाना हक नहीं होता। जनरली वो अपने हस्बैंड्स के साथ काम करती हैं। उसके बाद वो जो लैंड होती है वो उनके बेटों के पास चली जाती है। तो जनरली मेल टू मेल ट्रांसफ़र होता है लैंड का। फीमेल्स के पास कोई ओनरशिप राइट्स नहीं आते और उन्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ये राइट्स एग्जिस्ट भी करते हैं या वो मांग सकती हैं। तो इस तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं फीमेल्स के साथ। दूसरा ये होता है कि अगर उन्हें कहीं जाना है किसी इनपुट को लेने या किसी सेल परचेज़ को करने, ऐसा कोई ट्रांज़ैक्शन करने, तो उन सब चीज़ों के लिए पहली बात तो उनके पास ऐसी कोई नहीं होती बाइक वगैरह, या ऐसी कोई स्किल नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को चलाना जाने, और इन सब चीज़ों के लिए उनको अपने मेल मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो ये एक बड़ी बात है कि हमारे जो फीमेल मेंबर्स हैं उन सबको एजुकेट करना ज़रूरी है। उनको राइट्स के बारे में एजुकेट करना ज़रूरी है। उनके पास तक इन्फॉर्मेशन फ़्लो होनी चाहिए। और क्योंकि फीमेल मेंबर्स ज़्यादा ओपन होती हैं चेंज के लिए, वो ज़्यादा अवेयर भी होती हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर्स ये सारी चीज़ों में वो मेन स्ट्रीम में आए। तो जब फीमेल मेंबर्स मेन स्ट्रीम में आएंगी तभी चेंज पॉसिबल होगा। तो उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, किस तरह से वो ओनरशिप राइट्स किस तरह से ले सकती हैं, किस तरह से वो शेयर्ड ओनरशिप में आ सकती हैं, कि उनके पास जब लैंड राइट्स होंगे तो उनके लिए क्रेडिट या लेना ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो हमारे बैंक्स होते हैं उनकी वुमेन सेंट्रिक लेंडिंग पॉलिसीज़ अगर क्रिएट कर पाएँ वो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। जैसे ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि डिसीजन मेकिंग में भी उनको इन्वॉल्व किया जाए। वो पॉलिसीज़ अगर कहीं पे फॉर्म हो रही हैं या पंचायत लेवल पे या कोई गवर्नमेंट का डिसीजन है या फिर एफपीओज़ में, उनका ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन होना चाहिए।
जनरली हम नहीं देखते कि कहीं पे हमारी फ़ीमेल फार्मर्स, किसी अगर कोई ग्रुप में कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे फ़ीमेल फार्मर्स नज़र नहीं आती। तो इस वाली चीज़ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वैल्यू चेन का डेवलपमेंट या कोल्ड चेन का डेवलपमेंट या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इस तरीके की चीज़ों में फ़ीमेल फार्मर्स का इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ डिजिटल रेवोल्यूशन में या फिर हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों में भी फीमेल फार्मर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे एफपीओज़ फॉर्म किए जाएं जो विमेन सेंट्रिक हों, ताकि हम बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ क्रिएट कर सकें। थैंक यू।